मावरा की कैरेक्टर की साइकी समझ आई आप लोगों को इस एपिसोड के बाद? मुझे समझ आ गई। पता है क्या है, समझ मुझे पहले भी आ रही थी, पता पहले भी चल रहा था कि ये कैरेक्टर किस नौइयत का है, इसकी साइकी कैसी है, लेकिन अब पता चला कि बेसिकली उसकी साइकी मासूमियत है। वो मासूम है। उसकी आंखों का जो लेंस है ना, उसके आगे जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। उसको मिक्सिंग नहीं करनी आती, उसको मिलावट बनावट और जो कहते हैं ना कि एक्ट करना, वो नहीं आता। कितनी मासूमियत से वो कैस को कह रही थी कि अगर तुम्हारे अम्मा अब्बा तुमसे नाराज़ हैं तो हम अलग नहीं होते। यानी कि उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दबा रही थी सिर्फ इसलिए कि कैस के अम्मा अब्बा उससे नाराज़ ना हो, क्योंकि कैस उसके सामने रो रहा था और वो नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर जो है वो परेशान हो। कितनी मासूम साइकी है उसकी। इसकी जगह कोई और औरत होती, वो बस खामोश बैठ के तमाशा देखती, क्योंकि उसे भी पता होता कि बेटे और माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं टूटता। माँ बाप अपनी बेटी से तो रिश्ता तोड़ लेते हैं जब वो नाफरमानी करती है, पर बेटे से रिश्ता कोई नहीं तोड़ता। वो महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद जब भी वापस आएगा ना, वो उनका बेटा ही होगा और वो फिर से उसको गले लगा लेंगे और फिर से फैमिली मेम्बर बना लेंगे। लेकिन उसे ये बात नहीं पता, उसे ये बात की समझ नहीं है, तो वो क्या कर रही है बेचारी, वो कैस को कह रही है कि कैस हम नहीं जाते। हालांकि उसकी ख्वाहिश है, एडजस्ट वो नहीं हो पा रही, कैस तो एडजस्ट है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे कैस का जो करैक्टर है वो बहुत एक बेसिकली उन्होंने दिखाया है कि दोनों के बीच में मोहब्बत है बेसिकली, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ सिर्फ एक ही बंदा कुर्बानी नहीं दे रहा होता, दूसरा भी दे रहा होता है। यानी इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस हमेशा एक बंदा करता है और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों लोग करते हैं। तो पहले जो है वो लैला की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था कि वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और अब कैस की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि वो अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा है जो पहले नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इतना मासूम लगा लैला का करैक्टर कि वो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग जो विल है, जो और अब तो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया है। इस घर की छत के नीचे क्या कुछ चल रहा है, जो जो बेईमानियाँ, बदगुमानियाँ और जो भी मुनाफ़िकतें चल रही हैं, वो सब उसने देख लिया है। लेकिन फिर भी वो बेचारी कैस के लिए पीछे हट रही है। लैला की इस हरकत की ना 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो वही जो मैंने बताई कि उसकी नेचर बेसिकली मासूम है, उसको चालबाज़ियाँ, उसको दूसरों के लिए मतलब चालाक बनना और उसको वो सब बातें नहीं आती। और दूसरी बात इसकी वजह ये हो सकती है कि वो कैस से बहुत मोहब्बत करती है, और वैसे भी जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो हमें उसकी खुशी पता नहीं क्यों अपनी खुशी से एक कदम आगे चाहिए होती है। हमें चाहिए होता है कि वो शख्स खुश रहे, बस हम अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर लें, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर कैस भी लैला की खुशी जो है वो अपनी खुशी से एक कदम आगे रखता है। दैट इज़ वाई देयर रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड। हालांकि इससे पहले वाली एपिसोड में उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से घर अलग करने वाली बात पे कैस ने फटाफट से, ऐसे फट से करके उसने ब्लेम कर दिया था लैला को कि हाँ, मेरी भाभियाँ और अम्मी जो कहती थी ना, तुम वही बात कर रही हो। एक सोसाइटल बल्कि सोसाइटल भी नहीं, एक फैमिली इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है कि किस तरह से एक फैमिली का इन्फ्लुएंस है उस शख्स के दिमाग पे, और सिर्फ कैस के दिमाग पे नहीं, लैला के दिमाग पे भी उसकी अम्मा की, उसके अब्बा की बातों का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। तो इसलिए कहा जाता है, ये आई थिंक रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जो मूवी है आलिया और रणवीर की, उसका डायलॉग है कि शादी की जो गाड़ी होती है, बेशक उसकी ड्राइविंग सीट पे लड़का और लड़की बैठे होते हैं, लेकिन उसकी जो बैक सीट होती है उस पे फैमिलीज़ होती हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं शादी की जो गाड़ी है उसको चलाने में। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, बट माई कंसर्न फॉर दिस वॉज बिटवीन लैला एंड कैस। वो जो उनका एक सीन था, मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, अदर देन दैट ज़िशान एंड सिद्रा सीन। तो लेट्स सी क्या होता है आगे।